Hey everyone, welcome back to the channel, guys. So, I was just sitting idly and I started thinking about those days when I used to prepare for my NEET examination, and suddenly I just recalled my mistakes which I committed during my first attempt. So, I thought, why not to make a video on that and share all those mistakes with you guys so that you do not repeat them. During my first preparation that was corona time, and because of which I wasn't able to give regular tests, and especially the tests which are required during the last months of your preparations, I wasn't able to give those tests offline. It is often advised कि once you read the physics chapter and do practice a lot of questions from that. So मैं अभी भी अपनी सारी वीडियोस में ये बोलती हूँ that once you're done with the chapter, you need to practice a lot of numericals from that chapter, and in fact from each and every topic you should cover at least 25 to 30 questions. But at my time of preparations I used to get exhausted. मैं बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रही थी. अगर एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस किए देन आई यूज्ड टू फील लाइक कि ओके इट्स डन, इफ द क्वेश्चन विल कम आई विल बी एबल टू डू दैट. So that confidence, I won't say that, but that overconfidence will harm you at some point of time. So avoid doing that at the starting. I did not prepare any formula sheet from the starting, and when I used to give the last time full syllabus test, उस टाइम पे रिविज़न के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती थी, बिकॉज मेरे पास कुछ एक स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता था कि जहाँ से मैं सारे फॉर्मूलाज एट वन गो रिवाइज कर सकूँ. सो आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि स्टार्टिंग से जैसे चैप्टर कंप्लीट करो उसकी फॉर्मूला शीट्स बनाते चलो, बिकॉज एट द एंड द चैप्टर्स विल कंपाइल सो मच, इतना ज़्यादा पाइल अप हो जाएंगे दैट यू वोंट बी एबल टू सॉर्ट देम, एंड यू वोंट बी एबल टू मेक फॉर्मूला शीट सो एफिशिएंटली. और जो छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं वो भी तुम ऐड नहीं कर पाओगे जो तुम्हें क्लास नोट्स के टाइम पे पता चलते हैं. इन केमिस्ट्री व्हाट आई डिड इज़ लाइक स्टार्टिंग से मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को थोड़ा इग्नोर किया. ऑर्गेनिक को इतना नहीं जितना इनऑर्गेनिक को इग्नोर किया. आई ऑलवेज बिलीव्ड कि इनऑर्गेनिक इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ जस्ट मेंट टू बी लाइक रट्टाफिकेशन के लिए है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. तुम स्टार्टिंग से अगर इनऑर्गेनिक के छोटे छोटे ब्लॉक्स भी पढ़ते चलोगे ना, एट द एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है ये पढ़ रखा है, बस एक गो की रीडिंग देनी होगी तुम्हें. मैंने वो नहीं किया. आई केप्ट इग्नोरिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इस सोच में कि लास्ट के एक मंथ में बस रट्टा मार के जाना, एक्सेप्शंस का रट्टा लगाना, दैट्स इट. बट वो बहुत गलत चीज़ है. स्टार्टिंग से ही मैंने बोला है अपनी और भी वीडियोस में कि इनऑर्गेनिक को एटलीस्ट एक एक ब्लॉक को रीड करते चलो एंड नोट डाउन ऑल द एक्सेप्शंस. सो फॉर ऑर्गेनिक मैं बहुत वेरियस सोर्सेज पे जंप करती रही कि ओके इसमें इतना सफिशिएंट नहीं है. एनसीईआरटी को मतलब मैंने बिलीव नहीं किया कि एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट, जबकि वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. आई जम्प्ड ऑन टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर वेरियस रिएक्शन फॉर वेरियस अदर चैप्टर्स, डिफरेंट लेक्चर्स देखे, जो टीचर बोल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चला. आई लाइक व्हाट माई मिस्टेक वॉज कि एक पर्टिकुलर टीचर या फिर एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो नहीं किया. सो यू गाइज डोंट रिपीट दिस. एक पर्टिकुलर सोर्स, एक पर्टिकुलर लेक्चर को ही थ्रू आउट फॉलो करो एंड मेक श्योर कि वो सोर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हो, कोई ऐसे वैसे लाइक okay, and just follow that one course and one single teacher if possible. For biology I will say कि try to read NCERT in great depth, और कोशिश करो पढ़ते टाइम तुम उसको ऐसे रीड करो सो दैट यू आर फॉर्मिंग क्वेश्चन कि ओके इज दिस इज़ द लाइन, तो इस लाइन से कैसे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज. एंड स्पेशली अब तुम असर्शन रीजंस देख रहे होगे कितने ज़्यादा आते हैं पेपर्स में. तो एक अगर सेंटेंस दिया तो उसके सोचो कि ओके इस सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करके हम इसको फॉल्स कर सकते हैं, एंड इफ दिस इज़ ट्रू तो इसका रीज़न क्या है. पर्टिकुलर अगर स्टेटमेंट है तो वो किस वजह से, उसका एक्सप्लेनेशन. ऐसे स्टडी करोगे ना यू कैन ईजिली सॉल्व असर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. And another mistakes which I did is not taking previous year very seriously, and trust me guys 2 से 3 questions as it is copied थे previous year questions से, and I just felt so disheartened at that time कि अगर previous year को ज़्यादा seriously लिया होता हो तो मैं ये questions कर और easily अच्छे से कर पाती, and I would be very confident over that questions. तो make sure कि previous year को बहुत अच्छे से करो and at least 5 to 6 times previous year करके जाना, that is at least.
उससे ज़्यादा तो इट्स लाइक जितना भी कर सकते हो. And what else you can do is try to solve AIMS questions paper also, क्योंकि उसमें assertion reasons आते थे. And after seeing NEET 2022 paper, it is like कि assertion reasons आने की chances ज़्यादा हैं. So try to practice them as well. And also once you give the test, हम क्या करते हैं, घर आते हैं, उस टेस्ट पेपर को देखते हैं, ठीक है इसमें ये क्वेश्चंस ठीक है, ये गलत है, दैट्स इट, उसको रख देते हैं. मार्क्स आए, ओके इतने कम मार्क्स आए, इस चैप्टर में ये वीक पॉइंट्स थे, उसको कवर कर. बट व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज़ मार्क डाउन दोज क्वेश्चंस, और हो सकता है तो उन कटिंग्स को रख लो या फिर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो और लास्ट टाइम पर उन्हें एक बार ज़रूर देख कर जाओ. क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक स्टार्टिंग में जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीट होते हैं फुल सिलेबस में, और तुम तब भी नहीं कर पाते हो. So it's better to revise all those questions which you have done wrong once. कोशिश करो अपने टेस्ट पेपर्स को अपने नोट्स बनाने की, तुम उसी में सॉल्व करते हो, क्योंकि डायरेक्ट तो सिर्फ OMR में फिल करते हो ना, तो क्वेश्चंस यू गोइंग टू सॉल्व इट ऑन द क्वेश्चन पेपर. तो एंड वन मोर एडवाइस आई विल डेफिनेटली गिव इट टू यू कि ट्राई टू गिव योर टेस्ट इन ऑफलाइन मोड. पेपर प्रिंट करवाओ और फिर टेस्ट दो, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड्स. डोंट डू दैट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर ऑफलाइन ही देना है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस इन दैट वे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, उसको अच्छे से सफाई से सॉल्व करो, ताकि जब तुम उस टेस्ट पेपर को रिवाइज करने बैठो, अपनी गलतियाँ एनालाइज करने बैठो, तब तुम्हें पता चले ओके कैलकुलेशन एरर में तुमने ये गलती की, ठीक है तुमने फॉर्मूला गलत लगाया. सो इन दैट वे यू कैन ईजिली रिवाइज और रिकॉल योर मिस्टेक्स विच यू हैव डन इन योर टेस्ट. So these were the major mistakes which I did, and at last I would like to ask for a promise from all of you कि तुम लोग जितने भी टेस्ट दोगे you are going to revise all those mistakes which you are going to do in your test, and also जितने भी lectures या जितने भी notes बनाओगे उनको weekly revision दोगे. Okay, so do comment down and promising yourself that you are going to work hard a lot, and here you are going to be a medical. Okay, that's all in this video, and I hope you like this video, and please support me in this journey by liking, subscribing and sharing this channel as much as you can. Thanks for watching.